कहते हैं कि अगर जीने की जिद हो तो ऊपर वाला भी चमत्कार कर देता है। कठिन परिस्थिति में भी हमारा दिमाग कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिनके बारे में हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। सर्वाइवर की कहानियां आपने तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यह एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना 2003 की है। एनल राल्ट नाम का एक लड़का पहाड़ों पर हैकिंग करने के लिए आया था। एरॉन जिस जगह पे हैकिंग कर रहा था वह जगह बहुत ही सुनसान और वीराना इलाका था। यहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान का आना जाना नहीं था। एरॉन उस वीरान इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करते हुए पैदल चलता जा रहा था। तभी उसे वीरान जगह पर दो लड़कियां दिखाई देती हैं। वह भी उस जगह पर हैकिंग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन वह रास्ता भटक चुकी थी। एरॉन उनके पास जाता है और उन्हें भी सही रास्ता बताता है और कुछ दूर तक उनके साथ हैकिंग करता है। और इस रोमांचक सफ़र पर तीनों छोटे छोटे पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे और सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां वापस लौट जाती है। एरॉन आगे जाना चाहता था, इसलिए वह आगे सफ़र के लिए निकल जाता है। पहाड़ी के दरों से आगे बढ़ते हुए चला जा रहा था और जब एरॉन दो पहाड़ियों के बीच बने एक सकरे रास्ते से होकर नीचे उतर रहा था, तभी एरॉन एक पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है। तो अचानक पत्थर नीचे फिसल जाता है। तभी वह पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच फंसकर रुक जाता है। लेकिन यह एरॉन के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि एरॉन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ी के वाल के बीच फंस जाता है। का हाथ उस पत्थर के बीच कुछ इस तरह से दब जाता है कि वह बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं निकलता। वह सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उस वीरान पहाड़ियों के बीच उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रही। एरॉन इस बात को भली भांति जानता था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता। महीने में एक आधी इंसान कोई यहाँ हैकिंग करने के लिए आता है। तो इस मुसीबत से एरॉन को खुद ही निपटना था। उसने वो सब सामान उस पत्थर पर रख दिया। उस सामान में उसके पास एक चाकू था। एरॉन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशानी यह थी कि एरॉन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा था और उल्टे हाथ उस ठोस चट्टान को काट पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उल्टे हाथ से चाकू को चलाना एरॉन को बहुत परेशानी हो रही थी। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद भी एरॉन उस चट्टान को काट न सका। उसके बाद चाकू की धार भी अब बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। रात हो चुकी थी। एरॉन अभी भी उस पत्थर से बाहर निकलने का खूब प्रयास कर रहा था। कोशिश करते करते अगले दिन की सुबह होती है और यह नई सुबह एरॉन के लिए एक नया आस लेकर आती है कि शायद आज उस जगह पर कोई हैकिंग करने के लिए आए और उसे बचा ले। मदद की आस में दोपहर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। उसने कैमरा चालू करके उस दरों में फंसे हुए अपने घंटे बताया कि वह 25 घंटे से इसमें फंसा हुआ है। उसने कहा कि उसके पास खाना भी बहुत कम है और एक छोटी सी बोतल की पानी है। कुछ घंटे के बाद रात हो जाती है। एरॉन का खाना भी अब ख़त्म हो चुका था। अगले दिन सुबह होती है और एरॉन अपने पास मौजूद रस्सी की एक पुली बनाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि एरॉन उसे हिला नहीं सका। एरॉन की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के। इस वजह से एरॉन को जब भी पेशाब आता तो वह उसे खाली बोतल में भर लेता और पेशाब पीकर अपनी प्यास बुझाता। इस पहाड़ की दर्रे में एरॉन की दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिल रही थी। एरॉन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एरॉन का सब्र का बांध टूटता जा रहा और अब एरॉन ने डिसाइड किया कि वह अपने हाथ को काटकर उस चट्टान से अलग कर देगा। वह चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जिससे एरॉन का हाथ तो छोड़ो उसकी खाल भी नहीं कट रही। इससे एरॉन को और भी ज़्यादा धक्का लगा और उसे बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे विश्वास हो चुका था कि वह इस पहाड़ के दर्रे में भी अपनी जान को गंवा देगा। और इसी बीच एरॉन को वहाँ फंसे हुए एक दिन और बीत जाता है। इसी बीच वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और एरॉन उस बारिश के पानी को अपनी बोतल में भरने की कोशिश करता है। बारिश का पानी उस पहाड़ी के दरों में घुसने लगता है और धीरे धीरे उस दर्रे में पानी बढ़ने लगता है और एरॉन उसमें डूबने लगता है। एरॉन ने इस बारिश के पानी का फ़ायदा उठाया। वह पानी के अंदर घुसा और पानी के सहारे उसने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की
और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पत्थर को उठा दिया और एरॉन का हाथ उस पत्थर से बाहर निकल चुका था। वह जल्द ही से दर्रे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है और गाड़ी में बैठकर वह उस जगह से बाहर निकलने जाता है। और तभी एरॉन की आंख खुलती है और वह देखता है कि वह अभी भी उसी पहाड़ी के दर्रों में फंसा हुआ है। दरअसल एरॉन की मानसिक हालात भी अब खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे अजीब अजीब से भ्रम होने लगे। एरॉन को वहाँ फंसे हुए 5 दिन गुजर जाते हैं। वह एक ऐसे पत्थर के बीच में फंसा था जिससे उसकी सारी जिंदगी उस पहाड़ के दर्रों ने रोक दी। एरॉन की अपनी हर श्वास के साथ अपनी मौत को ढूंढ रहा था। इसी बीच एरॉन को वहाँ फंसे हुए एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह जब एरॉन उठता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वह एक छोटे से लड़के को देखता है। वह लड़का उसका फ्यूचर सन होता है और वह उस बच्चे का साथ खेल रहा था। इस सपने के साथ एरॉन के अंदर एक नई उमंग और एक नया जोश भर जाता है। एरॉन की आत्मविश्वास उठ जाती है और फैसला करता है कि वह अब यहाँ पर एक भी पल नहीं रुकेगा। एरॉन ने अपना चाकू उठाया और उस पर धार लगाना शुरू कर देता है और एक बार एरॉन उस चाकू से अपने हाथों को काटने में जुट जाता है और करीब 1 घंटे तक लगातार कोशिश करने के बाद वह अपने हाथ को काटने में सफल होता है। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से अलग हो चुका था। एरॉन अपने हाथ की कुर्बानी देकर उस पहाड़ी के दर्रों से बाहर निकल जाता है। आगे चलकर एरॉन को बारिश का भरा हुआ पानी दिखाई देता है, जिसे देखकर एरॉन उस पानी को पीने के लिए टूट पड़ता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में एरॉन ने बहुत कम पानी पिया था। इसी बीच उसे वहाँ पर एक फैमिली मिलती है जो वहाँ पे हैकिंग करने के लिए आई हुई थी। वह फैमिली एरॉन को उसके घर तक पहुँचाने में मदद करती है। इंसान जब भी विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है तो वह हर एक काम करने के लिए मजबूर होता है जिसने वह सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मैं आपको सर्वाइवर की कहानी बताने में तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।